शीर्षक लाल साड़ी वाली का अधूरा सच। खामोशी, सन्नाटा। हम अक्सर सोचते हैं कि सन्नाटा सुकून देता है, लेकिन क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो चीखता है? वो खामोशी जो किसी के आने की आहट होती है। स्वागत है आपका सन्नाटों में, जहां कहानियां खत्म होती हैं लेकिन डर शुरू होता है। आज की रात मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, वो खूबसूरती और खौफ का एक ऐसा मेल है जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। एक ऐसी खूबसूरती जिसे देखने वाला अपना सब कुछ खो बैठता है, यहां तक कि अपनी जान भी। अगर आप अकेले हैं तो अपने कमरे की लाइट जला लीजिए, और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि आज रात इस कहानी का सन्नाटा आपके कानों में गूंजेगा। बात साल 2021 की सर्दियों की एक तूफानी रात की है। विक्रम और समीर शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। रात के 2 बज चुके थे। जिस रास्ते पर वो थे, वो रास्ता गूगल मैप्स पर भी ठीक से नहीं दिख रहा था। इसे काली घाटी का रास्ता कहा जाता था, जहां स्थानीय लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। विक्रम गाड़ी चला रहा था। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जो भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन समीर थोड़ा डरपोक किस्म का था। उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। समीर ने घबराते हुए कहा, विक्रम, यानी रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी खामोशी है यहाँ, जैसे मीलों तक कोई इंसान ही ना हो। हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। विक्रम हंसा, अरे यार समीर, तू भी ना, ये सिर्फ एक जंगल है, और वैसे भी अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तभी उनकी कार की इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। विक्रम ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेजान हो चुकी थी। उन्होंने अपने फोन्स चेक किए, नो सिग्नल। उस घनघोर अंधेरे और तूफानी रात में वो दोनों उस वीरान जंगल के बीच में फंस चुके थे। बाहर हवा इतनी तेज थी कि कार हिल रही थी। समीर का डर अब दहशत में बदल चुका था। उसने कार की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय पेड़ों की काली परछाइयों के, जो हवा में डरावने तरीके से झूल रही थी। अचानक समीर की नज़र कुछ दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक पुरानी ब्रिटिश ज़माने की बनी हुई डार्क बंगले जैसी हवेली से आ रही थी। वो इमारत देखने में ही मनहूस लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों की शीशे टूटे हुए थे। लेकिन उस तूफानी रात में वही एकमात्र सहारा था। न चाहते हुए भी दोनों कार से निकले और उस हवेली की तरफ भागे। हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। ठक ठक ठक, कोई जवाब नहीं। विक्रम ने धक्का दिया तो दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हवा में सीलन और पुरानी धूल की बदबू थी। एक कोने में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। कोई है? विक्रम ने आवाज लगाई। उसकी आवाज हॉल में गूंज गई। तभी उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, बहुत ही हल्की, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। समीर ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुना तुमने? पायल की आवाज। विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उनकी नजरें सामने वाली सीढ़ियों पर जम गईं और फिर उन्होंने उसे देखा। सीढ़ियों के सबसे ऊपरी पायदान पर एक औरत खड़ी थी। उसने गहरे लाल रंग की एक पुरानी साड़ी पहनी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और उसके लंबे काले घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उस वीरान डरावनी जगह पर उस औरत की मौजूदगी किसी सपनी जैसी लग रही थी। उसकी आकृति इतनी आकर्षक थी कि विक्रम अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो धीरे धीरे मुड़ी। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो विक्रम और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो औरत वो कोई भयानक चुड़ैल नहीं थी। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसकी तरफ से नजरें हटाना नामुमकिन था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी कशिश ली हुई थी, जैसे वो सीधे आपकी आत्मा में झांक रही हो। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी।
उसकी सुंदरता किसी देवी जैसी नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज जैसी थी जो आपको अपने वश में कर ले। एक ऐसी सुंदरता जो खतरनाक थी। उस औरत ने बहुत ही मधुर लेकिन थोड़ी गूंजती हुई आवाज में कहा, मुसाफिर लगते हो, रास्ता भटक गए। उसकी आवाज में एक नशा था, एक ऐसा खिंचाव जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। विक्रम, जो हमेशा तार्किक बातें करता था, अब वो पूरी तरह उसके सम्मोहन में था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, जी, हमारी कार खराब हो गई है, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? औरत मुस्कुराई। उस मुस्कान ने समीर के अंदर तक सिहरन पैदा कर दी। जरूर, ये घर आप ही का है, मैं आप लोगों के लिए कुछ गर्म ले आती हूँ। वो मुड़ी और अंधेरे गलियारे में चली गई। समीर ने ध्यान दिया कि उसके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी, वो जमीन पर तैरती हुई लग रही थी। विक्रम, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये औरत ये अजीब है, इतनी रात को इस वीराने में इतनी खूबसूरत औरत अकेले क्या कर रही है? लेकिन विक्रम उसकी बात सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी छा गई थी। तुम पागल हो समीर, वो हमारी मदद कर रही है और तुमने देखा नहीं वो कितनी कितनी अलग है। कुछ देर बाद वो औरत वापस आई। उसके हाथ में 2 पुराने जमाने के पीतल के गिलास थे। जैसे ही वो करीब आई, समीर को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, मोगरे के फूलों की खुशबू, लेकिन उसके साथ ही कुछ और भी था, जैसे सड़े हुए मांस की हल्की सी दुर्गंध। उस औरत ने विक्रम को गिलास दिया। उसकी उंगलियां जब विक्रम के हाथ से छुईं तो विक्रम को एक झटका सा लगा, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें उस औरत के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। समीर ने देखा कि उस औरत की नजरें सिर्फ विक्रम पर थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य से थोड़ी बड़ी थीं और एकदम काली थीं। तभी बिजली जोर से कड़की। उस एक पल की रोशनी में समीर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। बिजली की कौंध में दीवार पर उस औरत की परछाई पड़ी। औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई में उसका सर नहीं था। समीर चीखा, विक्रम भागो यहाँ से, ये इंसान नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने उस ग्लास का पानी पी लिया था। वो अपनी कुर्सी पर ही लुढ़क गया। उसकी आंखें पथरा गई, लेकिन फिर भी वो उस औरत को एक टक देखे जा रहा था। औरत ने समीर की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत मुस्कान अब एक भयानक हंसी में बदल चुकी थी। तुमने सही पहचाना, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी खूबसूरती पिघलने लगी। उसका वो आकर्षक चेहरा बदलने लगा। उसकी कोमल त्वचा सूखकर काली पड़ने लगी, जैसे सदियों पुरानी लाश हो। उसकी नसीली आंखें बाहर की तरफ उभर आई और लाल हो गईं। उसके काले घने बाल सफेद और बिखरे हुए हो गए। वो अभी खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाचिनी थी, जिसका असली रूप उसकी लाल साड़ी के नीचे छिपा हुआ था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा खुल गया, जिसमें नुकीले काले दांत थे। समीर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। वो खिड़कियों की तरफ भागा, लेकिन वह लोहे की सलाखें थी, वो फंस चुकी थी। पीछे से विक्रम की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। समीर ने पलट कर देखा। वो भयानक बला विक्रम के ऊपर झुकी हुई थी। विक्रम का शरीर ऐंठ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली नहीं, जिसमें दीवानगी की जगह सिर्फ मौत का खौफ था। वो बला धीरे धीरे समीर की तरफ मुड़ी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने अपना लंबा नाखूनों पर हाथ समीर की तरफ बढ़ाया और एक ऐसी आवाज में बोली जो इंसान की नहीं हो सकती, तुम मेरी खूबसूरती को ठुकरा नहीं सकते। समीर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक कोने में दुबक गया। वो बला उसके करीब और करीब आती गई। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली सुबह पुलिस को काली घाटी के उस रास्ते पर एक लावारिस कार मिली। विक्रम और समीर का कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि उस जंगल में कोई हवेली है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग जो रात के अंधेरे में वहां से गुजरे हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक लाल साड़ी वाली खूबसूरत औरत को देखा है।
जो हाथ में लालटेन लिए किसी का इंतजार करती है। क्या विक्रम और समीर मारे गए, या वो आज भी उस हवेली के किसी अंधेरे कोने में कैद हैं, उस खौफनाक खूबसूरती के गुलाम बनकर? ये कहानी अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी, क्योंकि उस हवेली का सन्नाटा जो भी सुनता है वो फिर कभी कुछ नहीं बोल पाता। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं तो एक बार अपने पीछे मुड़कर देख लीजिए, शायद कोई सन्नाटे में आपका इंतजार कर रहा हो। फिर मिलेंगे सन्नाटों में एक और नए डर के साथ।